वहीं चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिनमें तमिलनाडु की 2, पश्चिम बंगाल की, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक एक सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का इस तरह से ऐलान कर दिया गया। 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग, उसी दिन आएंगे नतीजे भी। 5 राज्यों की 6 सीटों पर होगा उपचुनाव। तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर उपचुनाव होना है। 4 अक्टूबर तारीख तय की गई है, ऐलान कर दिया गया और उसी दिन यानी कि 4 अक्टूबर को ही शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों पर यह उपचुनाव जिसका ऐलान किया गया, तारीख 4 अक्टूबर की तय की गई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जबकि बाकी के प्रदेशों में यानी कि पश्चिम बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी, उसी दिन नतीजे आएंगे शाम तक। इस तरह से 5 राज्यों की इन 6 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। ममता, उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, 4 अक्टूबर तारीख तय की गई है, कैसी सरगर्मियां? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरीके से भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा की 6 खाली पड़ी सीटों को लेकर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को मतदान होगा और इसके अलावा देखा जाए तो तमिलनाडु में 2 सीट है और इसके अलावा तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एक एक सीट पर चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को मतदान दिन मुकर्रर किया है चुनाव आयोग ने। सरगर्मियों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है, जहां पर थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा दिया था। वो कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं, लिहाजा उनकी सीट पर एक राज्यसभा से भेजा जाना है। इसके अलावा महाराष्ट्र की भी एक राज्यसभा सीट है। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के चलते कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद थे राजीव जाटव, जिनका निधन हो गया था, उसकी वजह से वो सीट खाली हो गई थी। और इसके अलावा विश्वजीत डैमारी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो ये वो तमाम सीटें हैं जो खाली हुई थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में एक तरीके से लग जाएंगी कि कोशिश होगी पार्टियों की तरफ से उनका कैंडिडेट जीते। हालांकि जहां से जिस पार्टी का कैंडिडेट मुमकिन है वहां से वही उसी पार्टी का कैंडिडेट राज्यसभा जा सकता है। और ऐसे में इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना होगा, क्योंकि कोरोना के जो केसेस है केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक ही दिन वोटिंग होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे आ जाएंगे, तो चीजों को मैनेज करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। जी बिल्कुल शिल्पा, कोरोना संक्रमण का वक्त है, तीसरी लहर की आशंका लगातार जानकारों की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में जब उपचुनाव होगा तो कोशिश यही होगी चुनाव आयोग की तरफ से कि कोरोना संक्रमण के जो दिशा निर्देश हैं, कोरोना गाइडलाइन है, उसका पालन किया जाए और उसी के मद्देनजर शांतिपूर्वक और कोरोना संक्रमण से बचते हुए ये चुनाव कराया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो इस तरह से 5 राज्यों की 6 सीटों पर होना है उपचुनाव। 4 अक्टूबर तारीख तय की गई है और 4 अक्टूबर को शाम तक ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.